कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान संजय दीवान, श्रीमती रेखा देवी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्रीमान तीर्थेश, श्रीमती प्रियंका एवं पुत्री कुमारी मोक्षा जैन, दीवान परिवार, सूरत। आज मरे और कल तीसरा दिन है। ये जगत का स्वरूप है भाई साहब। कौन किसे याद करता है? मंगत राज जी कह रहे हैं अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। ये जगत का स्वरूप है, अपने अपने सुख को। तेरे मरने से किसी को परवाह नहीं है, तेरे मरने को कोई नहीं रो रहा है। सच बात ये है, सच्चाई है, ये वस्तु स्वरूप है। और यदि आपको भरोसा नहीं हो तो आपको ले चलूं कल्पना लोक में। हमने ज्ञानचंद जी विदिशा वाले बने सब चलो थोड़ा सा चलें, टहराएं अपन कि कहां चलें। कल्पना करो कि आपका यहां मरण हो गया। बोलो, कल्पना करो भाई, अपना यहां मरण हो गया। सोचना, जरा विचार करना। और हमारी लाश पड़ी हुई है, डेड बॉडी पड़ी हुई है। सच्ची बात बतला रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी कल्पना करके देखना क्या हो सकता है, वस्तु स्थिति क्या है, जगत का स्वरूप क्या है, उसका चित्रण किया है। थोड़ा सा आंखें बंद करके विचार करो कि मैं यहाँ मर गया और मरने के बाद में मैं पहुंच गया मरते ही, क्योंकि अच्छे भाव थे, अच्छे परिणाम थे। मैं मर करके पहुंच गया स्वर्ग में। मैं मर करके स्वर्ग में चला गया। और स्वर्ग में तो अंतर्मूर्त में जन्म हो जाता है, गर्भ अवस्था तो होती नहीं है। और यहाँ तो लोग छींटे दे रहे हैं, अभी नब्ज देख रहे हैं, नाड़ी देख रहे हैं, क्या हुआ क्या हुआ, पानी देखो 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 देखो। और इतने में मैं तो स्वर्ग में जन्म भी हो गया था। अब जरा वापस लौट करके आते हैं पीछे का हाल देखने के लिए। जिनके लिए हम मरे जा रहे थे ना, पत्नी के लिए मरे जा रहे थे, बच्चों के लिए मरे जा रहे थे, बीवी बच्चे, वो लोग जो हमारे को नजर आ रहे थे, एक बार हम लौट करके वापस आ गए। तुरंत ही सेकंडों के भीतर हम लौट करके वापस आ गए। और हम हाल क्या देखते हैं, और जो बिस्तरों पर पड़ी हुई है हमारी बॉडी, हमारे को तो नया मिल गया है शरीर देवों जैसा। और हम वहां बगल में आकर के खड़े हो गए चुपचाप, अदृश्य, किसी को दिख नहीं रहा है। और माहौल देख रहे हैं हम, चारों तरफ का माहौल दिखाई दे रहा है। बहू ये बात कर रही है, बच्चे बात कर रहे हैं, चले गए शायद, लगता है ऐसा है, गए गए गए। अभी रोना पीटना चालू नहीं किया है, अभी सुनना, अभी रोना पीटना थोड़ी ना चालू करेंगे। रोना पीटना तो तब चालू करेंगे जब आस पड़ोस वाले आएंगे। क्या अभी तो ठिकाने लगाने की बात चल रही है। अभी तो लग रहा है इनको बिस्तरों से उतार लो, अभी तो लग रहा है इनकी चैन खोल लो, अभी तो लग रहा है ये कर लो, ये व्यवस्थाएं कर लो, देखो देखो अभी तो। और फिर अंदर से आवाज आ रही है, सुनो सुनो पहले खाना तो खा लो, खाने का टाइम हो रहा है, फिर अभी डिक्लेयर बाद में करना, अभी अभी ऐसा होगा ऐसा होगा। बातें चल रही है, मैं खड़ा खड़ा देख रहा हूँ, यार मेरी डेड बॉडी पड़ी हुई है, ये घर में क्या चर्चाएं चल रही है, ये माहौल क्या चल रहा है घर में। वस्तु स्थिति बतला रहा हूँ, घर घर की स्थिति कह रहा हूं मैं। जरा देख लेना, प्रैक्टिकल आंख खोल करके आस पड़ोस में सब तरफ, अपने घर में, परिवार में निगाह डाल करके देखना, आपको ऐसी परिस्थिति नजर आएगी। मैं स्वर्ग से लौट करके आ गया और मैं हाल क्या देख रहा हूं। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे फोन हुए, इधर उधर से लोग आना चालू हो गया। और फिर थोड़ा सा अब थोड़ा सा माहौल गमगीन होना शुरू हो गया। अब थोड़ा सा आंखों में आंसू आने लगे, अरे छोड़ करके चले गए, ये हो गया वो हो गया। फिर नाटक, फिर शव यात्रा चालू हो गई। अब चल रही है शव यात्रा। और शव यात्रा चलते चलते हमने सोचा चलो आज मौका मिला है, अपनी ही शव यात्रा में जरा शामिल हो जाते हैं। और हम भी शामिल हो गए अपनी ही शव यात्रा में, अदृश्य होकर के, देवगति के बन करके आए थे और अदृश्य होकर के हम भी शामिल हो गए उस शव यात्रा में। और साथ साथ में चलने लगे। हमारी ही शव यात्रा में हमने भी कंधा दे दिया। क्या? और जब दिया कंधा तो हम देख क्या रहे हैं, सैकड़ों लोग हमारी शव यात्रा में चल रहे हैं और हमारे जीवन भर का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल करके सामने रख रहे हैं। एक पक्का दोस्त जिससे अभी 3 दिन पहले ही हमने कुछ 2 करोड़ रुपए लिए थे, 2 लाख रुपए लिए थे, वो बगल वाले को कहता है, यार परसों तो पैसे दिए थे भाई साहब, कुछ लिखा पड़ी नहीं, कुछ कहा नहीं, क्या होगा मेरे को समझ में नहीं आ रहा। उसको अपना पैसा याद आ रहा है। समझ में आ रही है बात? कुछ नहीं था, चेक से भी नहीं था, 2 नंबर का था, मैं क्या करूं, बड़ा बड़ा चक्कर। वो बातें कर रहे हैं और हम सुनते चले जा रहे हैं, देख रहे हैं सारा माहौल। शव यात्रा खत्म हो गई, लौट करके घर आ गए, सब अपने अपने घर पर चले गए, नहा धो करके बैठ गए। रात को तो स्पेशल एपिसोड आने वाला है टीवी में। क्या स्पेशल एपिसोड चल रहा है। बच्चों ने कहा मम्मी देख ले चुपचाप, आवाज कम रखना। आकर के सब टीवी देखने में मस्त हो गए। इतने में सीढ़ियों में किसी के चढ़ने की आवाज आई, बाहर से बैल बजी, बंद कर चुपचाप, फटाफट कोई आया। और जैसे ही कोई व्यक्ति आता है, अरे मेरे बाबूजी मर गए। क्या कर रहा है भाई? हम देख रहे हैं सारा नाटक, क्या पूरा का पूरा नाटक चल रहा है। क्या चल रहा है? और सोचो जरा, वो जो सोच करके रोते हैं, उन्हें देख करके हम महसूस कर रहे हैं कि इन्हें हमसे कितना मतलब था।
बाबूजी चले गए, अब बच्चों को स्कूल से कौन लेकर के आएगा। बेचारे थे तो घर की चौकीदारी होती रहती थी, वो बैठे रहते थे तो सबका वो लगा रहता था, ये लगा रहता था, बाजार से सब्जी ले आते थे, बैंक का काम निपटा देते थे। आज वो थे तो सब कुछ हो जाता था। सबको क्या लग रहा है अब सब्जी कौन लाएगा? तुम्हें लग रहा है बैंक का काम कौन निपटाएगा? तुम्हें ये लग रहा है कि अभी 2 साल के बच्चे को बेचारे को बैठे बैठे यहाँ खिला लेते थे और हम अपने पिक्चर देखने चले जाते थे, अब कौन खिलाएगा, किसके पास छोड़ करके जाएंगे? माने तुम्हें अपनी चिंता लग रही है, तुम्हें जाने वाले की चिंता नहीं है जो चला गया है। ये सच्ची बात कही है मंगत राज जी ने 12 भावना के अंदर। अपने अपने सुख को रोए पिता पुत्र दारा, पत्नी हो पुत्र हो सगे संबंधी हो, क्या याद कर करके रोता है बतलाओ? पत्नी रोती है, अब किसके लिए श्रृंगार करूंगी, अब क्या करूंगी मैं, है मेरा तो अब कोई साथी नहीं है, अब बच्चों को कौन संभालेगा, अब इसको कौन रखेगा, अब इसका क्या होगा? है दिवाली पे साड़ी और चूड़ी लाते थे, बोलो। कौन लाएगा? दिवाली पे चूड़ी और ले लेकर के आते थे, गहने दिलाते थे, अब कौन दिलाएगा? अभी अभी तुझे गहने की पड़ी है, मैं सुन रहा हूँ सारी बात। समझो आप जरा, मेरा कहने का मतलब ये है भाई साहब, दुनिया में किसी को किसी की नहीं पड़ी है। हर व्यक्ति को अपना अपना सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ सिद्ध करना है, स्वार्थ सिद्ध करना है। हर व्यक्ति स्वार्थी है। जब तक स्वार्थ सदता हुआ नजर आएगा तब तक सब तुझको अपनाएंगे, और जब न रहेंगे प्राण ये तन में सब तुझको ठुकराएंगे, सारा जगत तुझे ठुकराएगा। साथी सगा ने कोई, ये जगत का स्वरूप है। न यहाँ कोई साथी है, न यहाँ कोई सगा है। हर व्यक्ति को अपने अपने कर्मों का फल मिलता हुआ दिखाई देता है। क्या लिख दिया यहाँ? सुत दारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। स्वार्थ में भीगे हुए हैं सारे के सारे लोग, आकंठ डूबे हुए हैं अपने स्वार्थ में। अकबर बीरबल का एक प्रसंग है, पता है आपको? अकबर ने बीरबल से कहा कि जाओ इस दुनिया में मालूम करो ये जीव सबसे ज्यादा अपनापन प्रेम किससे करता है। बोलो, किससे सबसे ज्यादा अपनापन करता है? तो सब लोगों ने सब तरह के जवाब दिए, लेकिन बीरबल का जवाब था अपने आप से ही प्यार करता है। अकबर को यह बात जची नहीं, बोले सिद्ध करके बतलाओ। दुनिया में हर व्यक्ति कह रहा है अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, इनसे प्यार करते हैं, सब अपने अपनों से प्यार करते हैं, तुम कह रहे हो अपने आप से प्यार करते हैं। सिद्ध करके बतलाओ इस चीज को। कोई बात नहीं, मैं बताता हूं, समय दो थोड़ा सा। एक कांच की टंकी मंगवाई गई, ट्रांसपेरेंट, काफी बड़ी, और उस टंकी में एक बंदर को अपने बच्चे के साथ में छोड़ दिया गया, और उस टंकी में पानी शुरू किया धीरे धीरे करके। चारों तरफ पब्लिक इकट्ठी थी। बीरबल और अकबर भी देख रहे थे कि क्या दिखाना चाह रहे हो तुम। और फिर क्या हुआ, देखो आप, पानी जैसे जैसे बढ़ता चला जा रहा है, वो माँ अपने बच्चे को उठा रही है, और चाहे पैरों में उठा लिया, यहाँ उठा लिया, गोदी तक उठा लिया। देखो सब लोग, अरे देखो बीरबल देखो, ये होते हैं बच्चे के प्रति प्रेम। ऐसा होता है प्रेम। अपने प्राण देकर के भी बच्चों को बचाना चाहते हैं। देखो जरा हालत क्या है। बीरबल ने कहा देखे जाओ तुम। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे पानी बढ़ता चला गया, पानी बढ़ता चला गया, बच्चे को कंधे पर उठा लिया उसने, पानी और बढ़ता चला गया, 2 पैरों के ऊपर वो बंदरी खड़ी हो गई, 2 पैरों पर खड़ी हो गई, पानी यहाँ तक चढ़ गया, पानी यहाँ तक चढ़ गया, बच्चे तक आने लगा, और बच्चे को अपने माथे पर बिठा लिया, अब भी बचा लिया बच्चे को, और लोग जय जयकार कर रहे हैं। देखो आप, बच्चों के प्रति कैसा प्रेम होता है। बीरबल अपने ही जाल में खुद फंस गया। पानी बढ़ता चला गया, और जैसे ही पानी नाक के ऊपर गुजरने की कोशिश हुई, बच्चे को नीचे पटका और उसके ऊपर खड़े हो गए। व्यक्ति एक लेवल तक चाहता हुआ दिखाई देता है, एक लेवल तक प्रेम करता हुआ दिखाई देता है, एक प्रेम और वात्सल्य एक लिमिट तक दिखाई देता है। सच्चाई यह है कि अपने आप को ही चाहता है, इससे ज्यादा किसी को नहीं चाहता। ये सारे जगत की स्वार्थ वृत्ति है। इसलिए सुत माने होता है बेटा, सुत, और दारा का अर्थ है पत्नी। सुत और दारा माने पुत्र और पत्नी। हो ये न सीरी, ये सीरी नहीं है, ये साझीदार नहीं है, ये तेरे पुण्य पाप कर्म के फल को भोगने में समर्थ नहीं। अपने यहाँ तो वाल्मीकि का प्रसंग आता है इस तरह का, रामायण लिखी वाल्मीकि ने। ऐसा कहा जाता है डाकू थे वे, वाल्मीकि डाकू थे, और जंगल में चारों तरफ लूटते थे, लूट मार मचाते थे।
और एक बार नारद जी अगर किसी को जाने नहीं देते थे, जंगल से जो भी गुजरता था उसकी लाशों की ढेर लगा लगा करके ऐसे बड़े बड़े ड्रम इकट्ठे कर दिए थे उन्होंने। एक व्यक्ति को मारा और एक पत्थर डाला, इतना छोटा सा रोड़ी जैसा एक पत्थर, और ऐसे 7 ड्रम इकट्ठे कर लिए थे। इतनी हत्याएं की थी लोगों की, कोई जंगल से पार नहीं हो पाता था। एक दिन नारद जी उधर से निकल रहे थे, पकड़ में आ गए। कोई महात्मा जी होंगे, पकड़ में आ गए, पकड़ लिया, बोल निकाल तेरे पास में जो भी है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं दूंगा, मेरा क्या, तू किसके लिए करता है, तू बातों में मत उलझा मेरे को, तो सच सच बतला। आज तक कोई नहीं गया यहाँ से कि सही मैं सही कह रहा हूँ, तू करता किसके लिए ये तो बता। कि माँ बाप के लिए करता हूँ, पत्नी बच्चों के लिए करता हूँ, और किसके लिए करूँगा। कि तूने पूछा है उनसे, वो तेरे पाप के फल को भोगने के लिए तैयार हैं या नहीं है। क्या बात कर रहे हो, उनके लिए कमाता हूँ तो वो क्यों नहीं भोगेंगे। कि पूछ क्या, कि बेवकूफ़ बना रहा है मुझे, कि नहीं मुझे बांध करके चले जा बाप, बांध करके चले जा, मुझे पैक करके चले जा, जैसा चाहे चले जा, लेकिन एक बार तू पूछ करके आ, और यदि तेरी बात सच्ची है तो मुझे जान से मार देना, जाने मत देना। गया पूछने के लिए, माँ बाप से जाकर के पूछा, मना कर दिया माँ बाप ने, बेटा बचपन से तेरे को पाल पोस करके बड़ा किया, इतना बड़ा कर लिया, अब बुढ़ापे में तुम्हारी जवाबदारी है, अब तुम न्याय से कमाओ या अन्याय से कमाओ, हम तो तेरे पाप में भागीदार नहीं होंगे। हम क्यों कहेंगे कि तू पाप कमा करके लेकर के आ, हम क्यों भोगेंगे। बच्चों से पूछा तो बच्चों ने मना कर दिया कि नहीं पिताजी हम नहीं भोगेंगे आपके पाप को। पत्नी से पूछा, जन्म जन्म का साथ देने वाली, वो पत्नी ने साफ मना कर दिया। बात स्पष्ट समझ में आ गई, कोई पाप को भोगने वाला नहीं है। और यदि आपको विश्वास नहीं हो तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, सभा में इतने लोग जो सुन रहे हैं, हजारों लोग, मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, अपने घर और परिवार में एक बार जरा ये कह करके दिखा दो आप किसी व्यक्ति को कि मैंने ये पाप किया है और तुम मेरे साथ सजा भोगोगी ना। पलट करके सामने जवाब दे देंगे, हम क्यों भोगेंगे। प्रैक्टिकल करके देख लो आप। मैंने ये जमीन ली थी, मैंने ऐसा द्वंद फंद किया था, मैंने उसका ये किया था, मैंने उससे इतने करोड़ रुपए लेकर के मैंने डुबो दिए थे, तुम चुकाओगे ना। क्या बच्चा, बेटा मैंने तुम्हें मैं बताया नहीं आज तक, लेकिन 7 8 10 करोड़ का कर्जा है मेरे माथे पर, मैंने बताया नहीं आज तक, मैंने सब ऐसा ऐसा किया था, सारा डुबो दिया था मैंने, अब तुम चुका दोगे ना। अरे भाई साहब, पिताजी मैं हम क्यों चुकाएंगे, आपकी आप जानो। और कर्जा क्यों किया था आपने, हमने थोड़ी ना कही थी आपको कर्जे के लिए। 4 बातें सुना देंगे भाई साहब, तुरंत पलट करके सामने जवाब देते हुए दिखाई देते हैं। ये जगत का स्वरूप है ये, इसलिए वो। और देखो बाबूजी की क्या पंक्तियां हैं, मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते हो। तन को साथी समझा था, धन को साथी समझा था, जन को साथी समझा था, सब छोड़ छोड़ करके चले जाते। आज ये छोड़ करके चले गए, आज ये साथ छोड़ करके चले गए, आज ये साथ छोड़ करके चले गए। एक दिन तो साथ छूटना ही है ना। किसका साथ। इष्टोपदेश में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, पूज्यपाद आचार्य देव ने लिखा, इष्टोपदेश नाम का ग्रंथ। वो कहते हैं सुनो, तुम्हारा और इनका साथ पता है कैसा है। ये साथ इस तरह से है जैसे किसी एक वृक्ष के ऊपर बहुत सारे पक्षी कहीं अलग अलग दिशाओं से आकर रात्रि भर बैठ करके विश्राम करते हैं। अलग अलग दिशाओं से आते हैं और आकर के एक स्थान पर रुकते हैं। कोई 5 मिनट पहले आता है, कोई आधे घंटे पहले आता है, कोई 15 मिनट पहले आता है, कोई 2-5 मिनट आगे पीछे आता है। अलग अलग टाइम पर आते हैं, रात भर साथ रहते हैं, और सुबह हो जाने पर कोई 2 मिनट पहले और कोई 2 मिनट पीछे, आगे पीछे सभी अपनी अपनी दिशाओं में उड़ जाते हैं। ये एग्जाम्पल दिया इष्टोपदेश में पूज्यपाद आचार्य देव। ये परिवार के लिए उदाहरण दिया है। ये परिवार की यही स्थिति है। तुम्हारा और हमारा साथ कितने समय का साथ है बताओ। नहीं साहब लंबा साथ है साहब, लंबा साथ है साहब। आपका और हमारा साथ तो साहब बहुत पुराना साथ है भाई साहब, आपको पता नहीं है क्या। ये संबंध तो अभी हुआ है, लेकिन हमारा संबंध तो उससे भी बहुत पुराना है, जन्म जन्म का। अरे कोई साथ नहीं है, तू क्या बात कर रहा है, कौन से साथ की बात कर रहा है। यहाँ आचार्य देव तुझे क्या बतलाना चाह रहे हैं। तुझे लग रहा है लंबा साथ है, ये साथ छूट जाने, क्योंकि आए तो नहीं थे साथ साथ। ये बताओ, परिवार में हर व्यक्ति अलग अलग जगह से आया था ना, हर व्यक्ति अलग अलग जगह से आया था। कोई नरक से आया है, कोई स्वर्ग से आया है, कोई त्रियंश से आया है, कोई हाथी की पर्याय से आया है, कोई घोड़े की पर्याय से आया है, कोई बिल्ली की पर्याय से आया है, कोई 2 इंद्रिय से आया है, कोई पहले स्वर्ग से आया है, कोई भवनत्रिकों से आया है, कोई वैमानिकों से आया है, कोई ज्योतिषियों से आया है, कोई वैमानिक व्यंतरों से आया है। अलग अलग जगह से आए हैं ना सब लोग।
थोड़े समय के लिए साथ में हैं, अब मरने के बाद में क्या होगा साहब? एक ही जगह जाएंगे सब, पूरा का पूरा परिवार एक ही जगह जाकर के जन्म ले लेगा, अलग अलग जगह जाना है। और यही कारण है कि दो व्यक्तियों के विचार आपस में मिलते नहीं है। ये कहता है हमारे विचार क्यों नहीं मिलते? कितने गुण मिले थे राम और सीता जी के? 36 मिल गए थे पूरे, 36 मिल गए। 36 मिले थे कि 36 का आंकड़ा था? हैं? क्या हाल था? नहीं क्या बात कर रहे हो साहब, एक दूसरे का साथ दिया साहब, एक दूसरे का साथ, अलग अलग जगह से आए थे भाई, और अलग अलग जगह पर जाना है। हम क्या बताएं आपको? ये कहते हैं पत्नी से विचार नहीं मिलते, बच्चे से विचार नहीं मिलते, आपस में बनती नहीं है साहब हमारी, हम क्या बतलाएं साहब, बहुत हालत खराब है, बनेगी ही नहीं। दो व्यक्तियों के विचार कभी मिलते ही नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, नियम सार में कुंदाचार्य देव कह रहे हैं दो व्यक्तियों के विचार कभी मिलते नहीं है। हमारे पूनम चंद जी चावड़ा साहब थे, उनको बहुत प्रिय थी ये गाथा, नाना जीवा नाना कम्मा, खूब सुनाते थे जगह जगह जाकर के। है जीव नाना कर्म नाना लब्धि नाना विधि कहे, अतएव वर्जितवाद है निज पर समय के साथ। क्या झगड़ा करें, क्या विवाद करें, हर व्यक्ति की सोच अलग है, हर व्यक्ति का चिंतन अलग है, हर व्यक्ति का ओढ़ना पहनना अलग है, हर व्यक्ति का दिमाग अलग तरीके से काम करता है, हर व्यक्ति के अपने अपने कर्म अलग अलग हैं। पास्ट कर्म अलग है, वर्तमान में अलग है, जाना अलग जगह पर है, जाया आया अलग जगह से है। तो रात्रि भर का साथ है यार, शांति से रह ले, और क्या है, किस बात का दिमाग लगाता है, ये सिखा रहे हैं यहाँ। तो क्या कहा हमने, क्या लाइनें बोली थी? मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। सब छोड़ करके चले जाते। कौन कितना साथ देता है? मंगत राज जी ने तो ऐसा लिखा अपनी बारे भावना में, लक्ष्मी चलत न पेड़ जाए मरघट तक परिवारा। क्या? अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। जब तू मरेगा तो तेरे घर की जो संपत्ति है, जो तिजोरी है, जो धन है, जो नोट पड़े हुए हैं, वो 1 इंच मात्र भी नहीं चलेंगे। अच्छा, और जो परिवार है, ये परिवार के जन भी, कुटुंबी जन, ये मरघट तक चले जाएंगे। और जो पत्नी है, ये दरवाजे पर खड़ी खड़ी विदाई देगी तेरे को। अब बोल, कौन इससे आगे जाने वाला है? फिर साहब शमशान तक तो जाएंगे ना साथ में। अरे भाई साहब, शमशान को भी तेरी बॉडी को लेकर के जाएंगे, तू तो उससे पहले जा चुका होगा। कौन जाएगा, कौन किसका साथ देगा? इसलिए एकत्व कितनी जगह पर आप योगसार ग्रंथ उठा करके देखो, आप योगेंदु देव के और अलग अलग ग्रंथों के उठा करके देखो, आपको लगेगा जन्मे मरे सुख दुख भोगे, नरक जावे एकला, अरे मुक्ति महल में भी जाएगा जिए एकला। अकेले ही जाना पड़ेगा भाई साहब, ये अकेले का ही रिवाज है यहाँ पर, यहाँ कोई साथी नहीं होता है। कोरोना हो जाए तो जिस तरह से कोई साथी नहीं है ना, ऐसे मरने के बाद कोई साथी नहीं है। सब साथी साथी दिखाई देते हैं, ये हमारे साथी हैं, ये हमारे पक्के दोस्त हैं, ये हमारे पक्के मित्र हैं। उदय अपना अपना है भाई साहब, उदय अपना अपना है। नहीं साहब, डोसे बने साहब, सब साथ में मिलकर के खाएं। अरे वाह, साथ में मिलकर के खाएं है ना। एक के पेट में दर्द हो रहा है और एक ने ज्यादा खा लिए हैं, एक को भा नहीं रहा है, एक को पसंद नहीं है, सबका अपना अपना है। तो क्या करेगा बता? तो कह रहे सब सब सब, कहाँ सब सब होता है? ये सब स्वार्थ की दुनिया है भाई साहब, हम क्या कहें। इसलिए सुनो, यदि एकत्व बुद्धि ही करनी है, यदि एकता ही करनी है, यदि अपनापन करना है, यदि तन्मयता करनी है, तो पर के साथ में तन्मयता मत करो, पत्नी पुत्र परिवार के साथ में तन्मयता मत करो, इस देह के साथ में एकत्व बुद्धि मत करो। अरे एकत्व यदि करना है तो एक एकत्व तत्व, एकत्व विभक्त आत्मा इस देह देवालय में विराजमान है, उसमें अपनापन करो, वो है अपनापन करने योग्य। अपने अनंत गुण, वो है अपना समाज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में सुबह मंगलाचरण करते हैं अपन। सारे अनंत गुण समाज जहां मिल जाए, अनंत गुणों का मेला है भाई साहब। तो अंदर तो देख तो सही एक बार कि नहीं साहब, सिद्धालय में तो साथ साथ में रहेंगे, साधर्मियों का साथ तो भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप? साधर्मियों का साथ तो होता ही है, कैसी बात कर रहे हैं आप? साधर्मियों का साथ नहीं है क्या? रहिए अनंत अनंत काल सिद्धालय में साथ में रहेंगे। कैसा साथ होगा? बगल में बैठे हुए को बगल में बैठे हुए से किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं होगा। फर्स्ट क्लास के एसी डिब्बे जैसी स्थिति है, और फर्स्ट क्लास के एसी डिब्बे के अंदर तो फिर कोई एक दूसरे से बात कर ले। वे सिद्ध भगवान तो एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं, अपना सुख स्वयं भोगते हैं।
अपना दुख भोगने के लिए भी तू स्वाधीन है, अपने सुख को भोगने के लिए भी स्वाधीन है। यदि तू अपने पुरुषार्थ से अनंत सुख का उपभोग करेगा तो उसका बंटवारा करने के लिए कोई नहीं आएगा, और यदि तू अपने परिणामों से पाप कर्म बांधेगा तो उसके फल को भोगने के लिए भी कोई नहीं आएगा। ये सिखा रहे हैं यहाँ पर, ये वस्तु व्यवस्था तुम्हारे को बतला रहे हैं। तुमने जो प्रश्न किया था ना इस तरह का संसार भावना की चर्चा करते समय, उसका जवाब दिया है आचार्य ने। संसार भावना में कहा था कि इनमें सुख है और मैं भोग रहा हूं, तो कहा सुख नहीं है, ये भावना में बतलाया। संसार भावना में इसमें सुख नहीं है, तो इसने कह दिया भोग लेने दो यार, मजे तो आ रहे हैं। कह दिया कर्म बंधेंगे, अकेले भोगना पड़ेगा, नहीं नहीं मिल बांट के भोग लेंगे। तो ये एकत्व समझाने की जरूरत पड़ी। ये चौथे नंबर पर एकत्व भावना बतलाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि तुझे साथ साथ दिखाई देता है, साथ साथ नहीं होता है, नहीं होता है साथ साथ। सुत धारा होए न सीरी, सब स्वार्थ 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 के हैं भीरी। मैं आचार्यों के शब्द बोलते हुए मुझे थोड़ा सा वो लगता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि आपको साहब घर में झगड़े करवाने के काम। घर में झगड़े की बात नहीं है, स्वरूप ही इसी तरह का है। देखो, जब आप ऐसा समझते हो कि ये मेरा साथ नहीं देता है तो आपको बहुत विकल्प आते हैं, आप दुखी होते हो। और जब आप यह समझते हो कि कोई किसी का साथ दे नहीं सकता है तो फिर बारह भावनाओं में एकत्व भावना का सही चिंतन होता है। हमने पहले दिन चर्चा की थी ना आपके बीच में, आपका चिंतन इस प्रकार का होना चाहिए जो चिंतन समता सुख को उत्पन्न करने वाला हो। आपका चिंतन इस प्रकार का होना चाहिए जो पीड़ा देने वाला नहीं हो, जो कष्ट प्रदान करने वाला नहीं हो। तो कैसा चिंतन होना चाहिए बोलो? साथ नहीं देते, साथ नहीं देते, शिकायत करते रहो आप, क्या क्या साथ नहीं देते। आपका चिंतन ऐसा होना चाहिए, सुनो तुम साथ दे नहीं सकते, तुम साथ दे नहीं सकते। कौन साथ देगा? क्या साथ कौन देगा बताओ मेरे को, समझ में आ रही है? ये साथ देगा। देखो बच्चे, छोटा सा बच्चा हाथ उठा रहा है, मैं साथ दूंगा पापा जी आपका, मैं साथ दूंगा। अरे भाई क्या साथ देगा? ये साथ देने की भावना, दिल में भावना है साथ देने की, लेकिन कैसे देगा? ठगों की टोली कह करके पुकारा है आचार्यों ने, ये ठगों की टोली है। तो किन के पीछे दौड़ रहा है, तो किन के पीछे भाग रहा है? मैंने इतनी सब बातें कही, तो इतनी सारी बातें कहते ही तुरंत एक विकल्प खड़ा होता है इस व्यक्ति को, और ये कहता है सुनो पंडित जी, खबरदार हमारे परिवार के बारे में आपने कुछ बोला तो देखो, साथ देवे चाहे नहीं देवे, हमारे सुख दुख के अंदर सहयोगी बने चाहे नहीं बने, लेकिन अपने तो अपने ही होते हैं। क्या ये बात समझ लेना आप। तो फिर आचार्यों को कहा, आचार्यों को लगा यार इसको अभी एक और भावना से समझाना पड़ेगा। क्या? और इसको ये समझाना पड़ेगा कि तुझे लग रहा है बेटा कि ये अपने तो अपने ही होते हैं, तू किसको अपना मान करके बैठा है, यही अपना नहीं है, ये अन्यत्व भावना में कल समझाएंगे। समझ में आ रही है बात? माने दुनिया में कोई अपना नहीं है, ये एकत्व की भावना, पर में एकत्व की भावना, ये अनंत संसार को खड़ा करने वाली है। ये संयोगों की आराधना, ये संसार का आधार बनती है। ये साथ देवे, मिठाई हो, लड्डू हो, गुलाब जामुन हो, खाने पीने के साधन हो, बाहर की सुविधाएं हो, गाड़ी हो, बंगला हो, ये सब संयोग, ये सब संयोग हमारे को ऐसे लग रहा है मजा आएगा इन संयोगों में, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। सुन, ये संयोगों की जो भावना है तेरी, ये संसार का आधार है। और एकत्व की आराधना, समय सार में उस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा के गीत गाए हैं। तू देख अपने एकत्व स्वरूप को, देख अपने गायक स्वरूप को। अनादि काल से अकेला है और अनंत काल तक अकेला रहेगा, किसी के साथ की जरूरत नहीं है। अकेला जन्मा है, अकेला मरेगा, अकेले नरक निगोद से आया है, अकेले स्वर्ग में जाएगा, और मोक्ष में भी तुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। तो तू अपने उस एकत्व विभक्त आत्म तत्व को समझ, उसके स्वरूप को समझ, और अपने गायक भगवान आत्मा को जानकर, पहचान कर, उसमें तल्लीन होकर के परिपूर्ण सुख और सच्चे सुख की प्राप्ति कर। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देते हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान संजय दीवान, श्रीमती रेखा देवी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्रीमान तीर्थेश, श्रीमती प्रियंका एवं पुत्री कुमारी मोक्षा जैन, दीवान परिवार, सूरत।